साथियों। पिछले वीडियो में आप जिन्हें लाउडस्पीकर पर नारे लगाते और हाथ हिलाते देख रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे। लेकिन क्या वह किसी नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने या फिर किसी नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने गए थे? नहीं, वह थे ओडिशा के बालासोर में, जहां एक ट्रेन हादसे में 275 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी स्थिति में रेल मंत्री के तौर पर हादसे की जिम्मेदारी लेने के बजाय मंत्री जी के लिए पीआर स्टंट करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं द वायर। कैमरे के पीछे हैं अतुल होवाले। बालासोर में ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे और एक तस्वीर वहां से सामने आई। इस तस्वीर को इस तरह से पूरा सरकारी तंत्र फैलाने लगा जैसे इस दुर्घटना के बाद घायल लोगों को बचाने से ज्यादा जरूरी मंत्री जी की छवि को बचाना है। लेकिन इस पीआर स्टंट को भी लोगों ने पकड़ लिया। कल रात 7:57 पर खींची गई तस्वीर को पूरे टूलकिट गैंग और आईटी सेल के पेरोल वाले एंकरों ने कल रात 11 बजे के बाद से प्रचारित करना शुरू किया और जब पता चला कि तस्वीर से सच सामने आ रहा है तो आज सुबह के ट्वीट्स में 7:57 को ब्लर कर दिया गया। कल रात और आज सुबह के ट्वीट में काफी फर्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ही नहीं है। पीएम मोदी भी जब बालासोर में दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। ऐसा लगा कि पीएम किसी दुर्घटना स्थल की जगह किसी रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं। इसके बाद ट्विटर पर भी एक सुर में #केयरिंग पर लोग ट्वीट करने लगे। अब पीएम मोदी ने किसकी केयर की या पीएम केयर्स फॉर whom, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि 275 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कोई बताए कि साल 1956 में तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ट्रेन हादसे के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता शब्द यहां ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस इस्तीफे के खिलाफ थे, लेकिन शास्त्री जी पीछे नहीं हटे। इसके बाद साल 1999 में तब के रेल मंत्री और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गैसल ट्रेन हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जो लोग अश्विनी वैष्णव के समर्थन में यह तर्क दे रहे हैं कि दिल्ली में बैठा मंत्री उड़ीसा में बालासोर में हुए दुर्घटना का जिम्मेदार कैसे हो सकता है, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि दिल्ली में बैठा मंत्री देश के किसी भी कोने में लाल फीता काटने या हरी झंडी दिखाने किस जिम्मेदारी से जाते हैं। अश्विनी वैष्णव के समर्थक उनके बचाव में मुग्ध होकर आई सपोर्ट अश्विनी वैष्णव पर ट्वीट भी करने लगे। डॉक्टर ऋचा राजपूत इस हैशटैग के साथ ट्वीट करके लिखती हैं, भारतीय रेल से मग्गा और चादर चुराने वाले आज रेलवे इंजीनियर बनके रेलवे के विकास पर ज्ञान दे रहे हैं। ऋचा के ट्विटर बायो से पता लगता है कि वह भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया प्रमुख हैं। अब इस पर या तो भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी चाहिए कि क्या ये उनकी पार्टी का आधिकारिक बयान है, अगर नहीं तो क्या पार्टी ऋचा राजपूत को इस असंवेदनशील बयान के लिए पार्टी से निकालेगी, इसका इंतजार रहेगा। बालासोर में सैकड़ों लोगों के मरने के बावजूद सरकार की विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग इसमें भी सांप्रदायिक रंग खोजने लगे हैं और टारगेट अल्पसंख्यकों को किया जा रहा है या सीधे कहें तो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। रैंडम इंडियन नाम के ट्विटर अकाउंट ने कई ऐसे ट्वीट किए जिससे यह माहौल बनाया जा सके कि बालासोर में ट्रेन हादसे के पीछे शुक्रवार यानी जुम्मे का दिन और अल्पसंख्यक समुदाय जिम्मेदार हैं। ट्वीट में ऐसा भी दिखाने की कोशिश की गई कि दुर्घटना स्थल के पास मस्जिद है, लेकिन ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक में पता चला कि वह मस्जिद नहीं बल्कि इस्कॉन मंदिर है। हालांकि वहां मंदिर है या मस्जिद, इस बात से दुर्घटना का कोई लेना देना नहीं, लेकिन नए भारत के अमृतकाल में लोगों की सोच कितनी ज्यादा सांप्रदायिक हो चुकी है, इस बात को हम इससे समझ सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, इसके बाद एक और नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई कि जिस इलाके में हादसा हुआ वहां के स्टेशन मास्टर का नाम शरीफ है और वह हादसे के बाद से लापता हैं। विवेक पांडे राष्ट्रवादी हिंदू महासभा के प्रमुख हैं, उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी से भी वह जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कई फेसबुक अकाउंट ने भी इस बात को पोस्ट किया ताकि दुर्घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जा सके। बालासोर ट्रेन दुर्घटना की ठीक ढंग से जांच भी पूरी नहीं हुई है।
लेकिन सुदर्शन न्यूज वाले सुरेश चौहानके ने इसमें भी आतंकी एंगल ढूंढ निकाला। ऐसा लगता है कि सुरेश चौहानके को अपना चैनल बंद करके एनआईए या एटीएस में शामिल हो जाना चाहिए। बालासोर में दुर्घटना के बाद इतने बड़े पैमाने पर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई कि उड़ीसा पुलिस को सामने आकर बयान जारी करना पड़ा। एक ट्वीट में उड़ीसा पुलिस ने कहा, यह देखने में आया है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल शरारती तरीके से बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जीआरपी उड़ीसा द्वारा दुर्घटना के कारणों और अन्य सभी पहलुओं की जांच जारी है। आगे उड़ीसा पुलिस ने एक और ट्वीट में कहा, हम सभी संबंधितों से अपील करते हैं कि वे इस तरह के झूठे और दुर्भावनापूर्ण पोस्ट प्रसारित करने से बचें। अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस ट्रेन हादसे को तमाम रंग देने के बावजूद सवाल अभी भी वही है कि सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के तरह मोदी सरकार अश्विनी वैष्णव पर भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी या उन्हें इस्तीफा देने के लिए भी नहीं कहा जाएगा? बालासोर में जिस कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ उसके कुछ वीडियो भी ट्विटर पर मौजूद हैं। जनरल कंपार्टमेंट की स्थिति ऐसी है कि सांस लेने की भी जगह नहीं है। जब इन लोगों की हादसे में मौत हुई तो इनकी पहचान आखिर कैसे होगी? जनरल कंपार्टमेंट में सफर करने वाले लोग टिकट सीधा स्टेशन से खरीदते हैं और ट्रेन में सवार हो जाते हैं, भले ही ट्रेन में जगह हो या ना हो। इन यात्रियों का नाम, पता, उम्र कुछ भी रेलवे को पता नहीं रहता। क्या इस व्यवस्था को बदलने के लिए रेल मंत्रालय के पास कोई उपाय है? शायद अश्विनी वैष्णव को इसका भी जवाब देना चाहिए। रेल मंत्री को उस कवच के बारे में भी बताना चाहिए जिससे वह रेल यात्रा को सुरक्षित करने की बात करते थे। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। दोनों हाथों में खिलौने वाला ट्रेन लेकर कवच के बारे में बताते हुए हमारे मंत्री जी यह भी बता देते कि ओडिशा के उस रूट पर कवच आखिर क्यों नहीं था, या देश में कितनी फीसद ट्रैक पर कवच मौजूद है। खैर, सवालों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, लेकिन अश्विनी वैष्णव कब इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देकर देश की राजनीति में एक मिसाल पैदा करेंगे, इस बात का इंतजार हर किसी को रहेगा। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें द वायर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।